हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। पद परिचय आज का टॉपिक है प्रत्यय। हमारा पद परिचय चल रहा है और उसमें जो टॉपिक चल रहा है प्रत्यय, इससे पहले हमने समास और उपसर्ग कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर आज का 26 है जिसमें प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं प्रत्यय क्या है। सबसे पहले है इसकी परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी एक उपसर्ग जो हमने पढ़ा था वो स्टार्टिंग में लगता था यहाँ पर, और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत मतलब होता है बाद में, तो जो शब्द बाद में लगते हैं उनको हम कहते हैं प्रत्यय। और शब्द के ये भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग भी शब्द का अर्थ बदल देते थे। यहाँ पर नया शब्द बन जाता है और उपसर्ग में भी नया शब्द बनता था, तो मीनिंग सेम है, लेकिन उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज में इक लगा तो सामाजिक बन गया, सुगंध में इत लगा तो सुगंधित बन गया, भूलना में अक्कड़ लगा तो भुलक्कड़ बन गया, मीठा में आस लगा तो मिठास बन गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो यहाँ पर प्रत्यय का जो पहला स्वर है उसकी क्या बन जाती है, उसकी मात्रा बन जाती है। देखिए समाज में क्या मात्रा बन गई, छोटी ई की मात्रा बन गई जो जा पे लग गई। उसी तरीके से सुगंधित में ये जो ई है, यानी ये स्वर है, छोटी ई है, इसकी यहाँ पर मात्रा लग गई, ये सुगंधित बन गया। इसी तरीके से भूलना प्लस अक्कड़ तो क्या बन गया, भुलक्कड़। यहाँ पर यहाँ से ना गायब हो गया और क्या बन गया, यहाँ पर भुलक्कड़ बन गया। मीठा आस तो क्या बन गया, आ और आ मिलाकर, यानी इस वाले आ की यहाँ मात्रा बन गई, ऑलरेडी थी, और आ और आ मिलाकर क्या बन जाता है, बड़ा आ ही बनता है। तो यहाँ पर क्या बन गई, बड़े आ की मात्रा बन गई। तो समझ में आया कि प्रत्यय का पहला स्वर, प्रत्यय के अंतिम वर्ड का पहला स्वर क्या बन जाता है, जो प्रत्यय से पहले शब्द लिखा है उसमें मात्रा बन के जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अभी बताया मैंने क्या होता है, शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की, यानी शब्द का अंतिम वर्ण ये है और प्रत्यय का स्वर ये है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लुहार बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, लुहार। ये गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही नाटककार में क्या बन जाएगा, नाटक और कार। यहाँ पर अगर स्वर होता तो इसकी मात्रा बन जाती, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है और आ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर नाटककार लिख देंगे। ठीक है, व्यंजन होने पर क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यंजन होने पर यथावत रहता है। अगर स्वर है यहाँ पर तो मात्रा बन जाएगी, अगर यहाँ पर व्यंजन है तो वो यथावत रहेगा, उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं इनके प्रकार। तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रत्यय के, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत से याद रखना क्रिया। ठीक है, वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल शब्द के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी जो क्रिया में प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। किसमें, क्रिया में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे खेल, खेल में क्या जोड़ा है, ना, तो क्या बन गया, खेलना। ठीक है, तो में क्या जोड़ा, ना, तो क्या बन गया, सोना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कृदंत प्रत्यय हो गए, किसमें, क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया। कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। अब कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, यानी जो कृदंत प्रत्यय होते हैं या कृत प्रत्यय जिसको कहते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है कर्तवाचक। हमने कर्तवाचक पढ़ा था ना, कर्तवाचक में क्या पढ़ा था, कर्तवाच्य में पढ़ा था, जब क्रिया का सीधा फल कर्ता पे गिरता है तब वहां पर क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे अक, देखो लेखक, ये कर्तावाचक बन गया, कर्ता हो गया ना, ना यक, गा यक,
पाठक, ये सब क्या हो गए, ये कर्तावाचक हो गए सारे। और ये हो गया हमारा प्रत्यय। जब ये प्रत्यय लेख में जुड़ा यानी क्रिया में जुड़ा, लेख क्या है, लेख क्रिया है, लेख में जब अक जुड़ा तो क्या बन गया, लेखक, कर्ता बन गया। ना में जब, नाव में जब यक जुड़ा, अक जुड़ा तो क्या बन गया, नायक। ठीक है, तो नाव क्या था, क्रिया था, अक जुड़ने के बाद वो कर्ता बन गया। गा हो गया हमारा क्रिया और अक इसमें जोड़ा तो बन गया गायक। ठीक है, उसी तरीके से पाठक। अब अक्कड़, अक्कड़ जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, उधक्कड़। ये सब क्या बनते जा रहे हैं, ये सब कर्तावाचक बनते जा रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारा प्रत्यय है। क्या है, ये प्रत्यय है। आख, तैराक, लड़ाक। आलू, झगड़ालू। आकू, लड़ाकू। आड़ी, खिलाड़ी। ये सब क्या बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये सब क्या बन रहे हैं, ये कर्तावाचक बन रहे हैं, कर्तावाचक बन रहे हैं सारे। इयल, अड़ियल, मरियल। एरा तो लुटेरा, बसेरा। एया तो गवैया, ओड़ा, भगोड़ा। ता जुड़ेगा तो दाता। वाला तो पढ़ने वाला, और हार से राखनहार और चाखनहार। ये सब कर्तावाचक बन गए, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कर्तवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या था, जब हमने इसको वाच्य में पढ़ा था तो जब क्रिया का जो फल है वो किस पे गिरता है, क्रिया का फल कर्म पे गिरता है। क्रिया का फल किस पे गिरता है, कर्म पे गिरता है, तब वहां पर कर्मवाच्य होता था। उसी तरीके से यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे ओना, खिलौना। भाई खिलौना कर्म क्यों है, खिलौना राम खिलौने से खेलता है, से, ये कर्म का विभक्ति रूप है। ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये हो गया कर्ता और ये हो गया कर्म। तो इसीलिए ओना से क्या बना, खिलौना। खेलना क्या था, क्रिया। उसी तरीके से नी, सूंघ, सूंघ क्या है, क्रिया, और सूंघ नी क्या बन गया, कर्म। शब्द क्या था, सूंघना। ठीक है, क्रिया क्या थी, सूंघना। अब है करणवाचक। करणवाचक क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से यानी से या के द्वारा, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है करण का, से या के द्वारा। अब देखिए आ जोड़ने पर क्या बनेगा, झूला। आ जोड़ने पर क्या बना, झूला। और इसका शब्द क्या था, झूलना। क्रिया क्या थी, झूलना। ऊ तो झाड़ू, और क्रिया क्या थी, झाड़ना। न बेलन, क्रिया क्या है, बेलना। उसी तरीके से नी जोड़ने पर बनेगा कतरनी, लेकिन क्रिया क्या थी, क्रिया थी हमारी कतरना। समझ में आया, करणवाचक, कर्मवाचक और कर्तवाचक। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या था, जिसके द्वारा काम किया जाता है। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे अ जोड़ने पर बनता है मार, लूट, तोल और लेख। अब आप कहेंगे यहाँ तो अ लिख रहा है, यहाँ तो अ की कहीं साउंड ही नहीं है। देखिए जब लास्ट वाले व्यंजन में कोई शब्द नहीं होता है तब कौन सा स्वर होता है, तब अ स्वर होता है। कैसे, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, लूट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये अ ही तो है, और ये हमारा क्या है, अ। तो जो वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, क्रिया क्या हो गया, मार, मारना, और अ जोड़ा तो मार। ऐसे ही आ पूजा, आई तो लड़ाई, चटाई, चढ़ाई और सिलाई। आन का मिलान, चढ़ान, उड़ान, उठान। आप मिलाप, विलाप। आओ, चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ। आओ, आवा,
तो बुलावा, आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट, ये सब क्रियाएं हैं, ये प्रत्यय हैं और क्रियाओं में जोड़ने पर ये शब्द बन रहे हैं। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। ई, बोली, औता, समझौता। समझ कैसे जोड़ा है? समझ, समझ क्या है? क्रिया। समझ में औता जोड़ दिया तो क्या बन गया? समझौता। इसी तरीके से काट, काट में औती जोड़ दिया तो कटौती। मन, मन में औती जोड़ दिया तो मनौती। उसी तरीके से ती, बढ़ती, उठती, चलती। त, बचत, खपत, बढ़त। न जोड़ने पर फिसलन, ऐंठन। नी जोड़ने पर मिलनी। ठीक है, तो ये समझ में आया। भाववाचक वो प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको भाववाचक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, क्रियाबोधक। क्रियाबोधक क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, यानी ऐसे प्रत्यय जिनको जोड़ने पर केवल क्रिया का बोध होता है, किसी भी वाचक का बोध नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रियाबोधक कहते हैं। जैसे हुआ, तो चलता हुआ पूरा क्रिया बन गई ना, चलता हुआ। उसी तरीके से पढ़ता हुआ कह सकते हैं, सोता हुआ, खाता हुआ। ठीक है, ये सब शब्द क्या बन गए? ये सब शब्द हमारे बन गए क्रियाबोधक शब्द, जो केवल क्रिया का ही प्रत्यय जोड़ने पर ये प्रत्यय हो गया, और प्रत्यय जोड़ने पर केवल क्रिया का ही बोध हो रहा है, बाकी कोई भी नया शब्द नहीं बन रहा। हुआ लगाते हैं तब भी क्रिया रहती है, नहीं लगाते हैं तब भी वो क्रिया ही रहती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर ये प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त, यानी क्रियापदों में प्रयोग नहीं होंगे, किसमें प्रयोग होंगे? अब वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृदित में क्या किया था? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में क्रिया को बदला था, लेकिन तदित प्रत्यय में क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़े जाएंगे और नए शब्द का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र, ये क्रिया है, देव क्रिया है, मीठा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, अपना क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये भाववाचक है संज्ञा, और ये क्या है? सर्वनाम है, और ये क्या है? संज्ञा, और इसको भी क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा के साथ आ जोड़ा तो छात्रा, ये भी संज्ञा बना। देव के साथ ई जोड़ा तो देवी, ये भी संज्ञा बना। मीठा के साथ आस जोड़ा तो मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा बना। अपनापन, तो अपनापन भी सर्वनाम बन गया है ना। ये बन गए हमारे तदित प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तदित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य तदित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, यानी जिनसे कर्तावाचक शब्द बनते हैं, चाहे वो संज्ञा के साथ जुड़े हों, सर्वनाम के साथ जुड़े हों या विशेषण के साथ जुड़े हों, किसी के भी साथ जुड़े हों विशेषण शब्द, वो क्या बनाएंगे? वो कर्तावाचक ही बनाएंगे। जैसे आर, प्रत्यय जोड़ने पर सुनार और लुहार बनता है, ये क्या हो गए? ये कर्तावाचक हो गए। इया, तो रसिया। एरा, घसेरा। ई, तेली, तेली। ठीक है, तो ये सब क्या बन गए? ये हमारे कर्तावाचक शब्द बन गए। ठीक है, ये क्या जोड़ा हमने? ये हमने प्रत्यय जोड़ा इनमें, तो ये क्या बन गए? ये हमारे कर्तवाच्य बन गए, कर्तवाचक तदित प्रत्यय बन गए। तदित प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाववाचक तदित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यानी कोई भी प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे, चाहे उसे संज्ञा के साथ जोड़ें, सर्वनाम के साथ जोड़ें या विशेषण के साथ जोड़ें, वो क्या बनाएंगे? वो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे आई, तो बुरा के साथ जोड़ा है ना हमने, बुरा क्या है? विशेषण है।
बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? विशेषण है। मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है। कड़वा, कड़वा क्या है? विशेषण है। ठीक है, इनके सबके साथ हमने क्या जोड़ा? आई जोड़ा, आपा जोड़ा, आस जोड़ा, आहट जोड़ा, इला, इमा जोड़ा, और ये क्या बन गए? ये सब के सब भाववाचक संज्ञा बन गए। बुराई, बुढ़ापा, खटास, मिठास, कड़वाहट, लालिमा। उसी तरीके से गर्म, गर्म क्या है? गर्म भी तो विशेषण है ना? क्या है ये? विशेषण। और ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। उसी तरीके से ता, सुंदर, और ता, मूर्ख, ता, मनुष्य, ता। ठीक है, त्व, मनुष्य, त्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, तो पशु ये क्या है? पशु क्या है? संज्ञा। मनुष्य क्या है? संज्ञा। संज्ञा के साथ जुड़ा त्व, पशु के साथ जुड़ा त्व, तो क्या बन गया? ये हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बन गया ये। उसी तरीके से बचपन, लड़कपन, छुटपन, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक ही तो हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर प्रत्यय की बात कर रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, एरा, संबंधवाचक। अब जो किसी से किसी का संबंध बताते हैं, इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। यानी कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंध को दर्शाते हैं। जैसे एरा लगने पर चाचा का चचेरा, मामा का ममेरा, शरीर का शारीरिक, दयालु, श्रद्धालु, दया का दयालु, श्रद्धा का श्रद्धालु, फल का फलित, रस का रसीला, रंग का रंगीला, भारत का भारतीय, विष का विषैला, कठिन का कठिनतर, बुद्धि का बुद्धिमान, पुत्र का पुत्रवत, मातृ का मातृवत, इक का इकहरा, भतीजा, भांजा और नंदोई। ये सब क्या बन गए? ये संबंधी तो हैं, ये सारे संबंध हैं। चचेरा, ममेरा, भारतीय, विषैला, कठिनतर, बुद्धिमान, ये सब क्या है? ये संबंध बन गए, है ना? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गए सारे। ठीक है, चलिए आगे। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ये संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। किसका बोध होता है? संतान का बोध होता है। जैसे अ लगा दिया, ई लगा दिया, ए लगा दिया, य लगा दिया या ई लगा दिया। तो अ लगाने पर क्या बना? वासुदेव, राघव, मानव। ई लगाने पर दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। ए लगाने पर कौंतेय, गांगेय, भागिनेय। य लगाने पर दैत्य, आदित्य। ई लगाने पर जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गांधारी। ये सब कैसे बन गए? अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है, तो ये सब अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे खाट का बन गया खटिया, लोटा का बन गया लुटिया, डिब्बा का बन गया डिबिया। ई लगाने पर मंडल का हो गया मंडली, टोकर का हो गया टोकरी, पहाड़ का हो गया पहाड़ी, घंटा का हो गया घंटी। यानी छोटे छोटे शब्द बना लिए। घंटा बड़े को कहते हैं तो घंटी छोटी हो गई, पहाड़ बड़े को कहते हैं तो पहाड़ी छोटी हो गई, टोकरा बड़ा होता है तो टोकरी छोटी हो गई, मंडल बड़ा होता है तो मंडली छोटी हो गई। उसी तरीके से लोटा बड़े शब्द के लिए यूज करते हैं तो लुटिया छोटी सी हो गई, डिब्बा डिबिया हो गया, ओला खटोला, सपोला। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त हुए और उनके लघुता सूचक शब्द बना दिए। लघुता सूचक मतलब उनके छोटे शब्द, कि अगर कोई चीज़ बड़ी हमारे सामने है तो क्या बोलेंगे, छोटी है तो क्या बोलेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे सामने ये क्या है, इसको मानेंगे लोटा। ठीक है, और अगर मैं छोटा बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? लुटिया, है ना। अब
एक बड़ी सी पहाड़ी है, तो ये क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे पहाड़। और अगर यहाँ छोटी छोटी बना दी जाए तो ये क्या बोलेंगी, पहाड़ी। समझ गए? इन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, इन पर आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता। तो अब लघुता सूचक समझ में आ गया। लघुता मतलब छोटा, छोटा रूप। तो बड़े का छोटा रूप बना दिया जाता है, वो होते हैं ऊंतावाचक तदित्य प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, स्त्री बोधक तदित्य प्रत्यय। क्या होते हैं स्त्री बोधक? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे सुत, सुत माने होता है बेटा और आ जोड़ दिया तो सुता। छात्र, छात्र माने होता है बालक, जो छात्र होते हैं उन्हें कहते हैं छात्र, और आ जोड़ा तो छात्रा। उसी तरीके से अनुज, छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। आइन, ठाकुर का ठकुराइन, मुंशी का मुंशियाइन। उसी तरीके से आनी जोड़ने पर देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी। इन जोड़ने पर बाघ का बागिन, माली का मालिन, और नी जोड़ने पर शेर का शेरनी और मोर का मोरनी। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखते थे, ये सब चीज़ें हम लिंग में भी प्रयोग करते थे, ये सब चीज़ें हम लिंग में भी प्रयोग करते थे। तो वही लिंग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी एक तरीके से लिंग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है और हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रत्यय जोड़ा है और क्या शब्द बन रहा है? तो तदित्य प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, जिससे शब्द क्या बन रहे हैं, स्त्री बोधक शब्द बन रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्त्री बोधक तदित्य प्रत्यय कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उर्दू के प्रत्यय। अब उर्दू के कुछ प्रत्यय हैं। हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे गर, जादू, जादू क्या है, क्रिया है, क्रिया में क्या जोड़ा, गर जोड़ दिया, जादूगर। बाजी, गर, कारी, गर, सौदा, गर। अब ची जोड़ने पर अफीमची, तबलची, बाबरची और तोपची। क्या बन गई ये सब संज्ञा बनती जा रही है ना? ये सब संज्ञा बनती जा रही है ना? सब संज्ञा शब्द ही तो हैं। जादूगर भी संज्ञा है, बाजीगर भी संज्ञा है, कारीगर भी संज्ञा है, सौदागर भी संज्ञा है। अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची। नाक जोड़ने पर क्या बनता है, शर्मनाक, दर्दनाक। दार जोड़ने पर क्या बनता है, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। उसी तरीके से आबाद, आबाद जोड़ने पर अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इंदा जोड़ने पर परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। इश जोड़ने पर फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। स्थान जोड़ने पर बनेगा कब्रिस्तान, कब्र। कब्र में स्थान जोड़ा है, कब्रिस्तान। तुर्क में स्थान जोड़ा है, ठीक है, तो तुर्किस्तान। अफगानिस्तान, अफगान में अफगान में स्थान जोड़ा है तो अफगानिस्तान। खोर, हरामखोर, घूसरखोर, जमाखोर और रिश्वतखोर। ये हो गए हमारे उर्दू के प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है गाह में ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। गीर जोड़ने पर राहगीर, जहांगीर, और गी जोड़ने पर दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी जोड़ने पर कुलीगिरी, मुंशीगिरी। नवीस जोड़ने पर नक्शानवीस और अर्जीनवीस। उसी तरीके से नामा जोड़ने पर अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद अगर जोड़ दिया जाता है तो हथियार बंद, नज़र बंद, मोहर बंद। बाज जोड़ने पर नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद। साज, जिल्द साज, घड़ी साज और जाल साज। तो ये जो हमारे थे आज प्रत्यय थे, सारे प्रत्यय को आप एक बार वीडियो दोबारा देखने के बाद इनको एक एक बार पढ़ लेंगे, और एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ओरली लर्न हो जाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी यही आते हैं कि कोई भी आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय है। रोजगार में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलेंगे गार प्रत्यय है। जहांगीर में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलेंगे गीर प्रत्यय है ना? तो यहाँ पर प्रत्यय फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन प्रत्यय में से जरूर आता है,
एक क्वेश्चन उपसर्ग में से जरूर आता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।